हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश, योर साइंस टीचर फ्रॉम आजाद हाई स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। क्लास 10th के केमिस्ट्री सेक्शन का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से लिया गया ये टॉपिक है। काफी सारे स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने में काफी परेशानी आती है और ये एक ऐसा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का, जो अगर आप पिछले साल के 5 या 6 या 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर दिखेगा। और जैसे कि ऑलरेडी मैंने पहले की क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से केमिस्ट्री से 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। टोटल तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस यूनिट से, लेकिन जो लॉन्ग आंसर टाइप होता है वो एक 5 मार्क्स का आता है और बाकी जो 3 मार्क्स होते हैं वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू में आपको आ सकते हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाला जो क्वेश्चन है ये भी कई बार लॉन्ग आंसर टाइप में देखा गया है कि आपको 5 कंपाउंड के नाम दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो आज की क्लास के अंदर हम डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे किसके? हाइड्रोकार्बन्स के। अब हाइड्रोकार्बन्स कितनी तरह के पढ़े थे बेटा हमने? हाइड्रोकार्बन्स जो होते थे वो कितनी तरह के होते हैं? देयर आर two type of hydrocarbons basically. First one is saturated hydrocarbon, saturated, and the second one is unsaturated hydrocarbon. ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेटा वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगी और कार्बन और कार्बन के बीच में या तो ट्रिपल बॉन्ड होगी। उस तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। और सैचुरेटेड कौन से होंगे? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी बेटा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे दोनों के बीच में। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कितने टाइप्स फर्दर आ जाती हैं बेटा? ये भी आपने पढ़ा होगा। कितने आ जाते हैं? 2, सॉरी 1। एल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन्स भी कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्कीन्स या एल्काइंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी 2 आगे फर्दर टाइप्स है। एल्कीन्स कौन से होंगे? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और एल्काइंस कौन से होंगे? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी। ये बेसिक है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। आज के क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। किसका किसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? सिर्फ एल्केन्स का करेंगे। ठीक है, कि एल्केन्स के डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाए जाते हैं। तो एल्केन्स के डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले एल्केन्स की सीरीज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एल्केन की कौन कौन सी सीरीज है। ठीक है, तो एल्केन में कौन सी सीरीज आ जाती है बेटा? एल्केन में कौन से हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं? एल्केन्स में सबसे पहला हाइड्रोकार्बन जो आता है वो हमारा आता है मीथेन। देन सेकंड कौन सा आता है? इथेन। थर्ड कौन सा होता है? प्रोपेन। फोर्थ कौन सा होता है? ब्यूटेन। फिफ्थ कौन सा होता है? पेंटेन। और सिक्स्थ कौन सा होता है? हेक्सेन। मैक्सिमम आप पेंटेन तक 5 तक लेके चल सकते हैं। तो ये एल्केन्स की सीरीज है। ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और कौन सी सीरीज के हैं? एल्केन की सीरीज के हैं। ठीक है, ये अब इनमें जितने भी हाइड्रोकार्बन्स मैंने ये लिखे हैं एल्केन्स में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अब इनका डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है वो हम सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ये जनरल फॉर्मूला है। और यहाँ पे n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बन एटम कहां से फाइंड आउट किया जाते हैं बेटा? जो भी नाम होगा उसके प्रीफिक्स में जो ये लगा हुआ है, एन से पहले जो वर्ड लगा हुआ है प्रीफिक्स, यहां से हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता कर सकते हैं। यहां से अगर मिथ है तो मिथ का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1। अगर इथ है तो इथ का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन 2। प्रोप है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम 3। ब्यूट का मतलब है 4।
और पेंट का मतलब है 5 एंड हेक्स का मतलब है 6। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में पता करते हैं कि अगर आपको मीथेन एक नाम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो उसका पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। जब तक आप मीथेन का फॉर्मूला नहीं निकालेंगे तब तक आप उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बेटा नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। और फॉर्मूला कैसे ड्रॉ किया, फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है इस जनरल फॉर्मूले से CnH2n+2 से। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके अगर फॉर्मूले निकालने हैं तो एक सिंगल फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब अगर मुझे मीथेन का फॉर्मूला निकालना है तो मीथेन का फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, सेम CnH2n+2 से निकालूंगा। n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम। मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा कितने होते हैं, 1, तो n की जगह पे 1 पुट कर दूंगा। n की जगह क्या करूंगा, 1, C1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या बन गया C1H2 इंटू 1 2 प्लस 2, तो क्या बन गया CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, CH4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर मीथेन। अब अगर ये फॉर्मूला पता चल गया तो इसका डॉट स्ट्रक्चर हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं सभी के, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम पेज पे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा क्या था, इथेन था। इथेन का फॉर्मूला बेटा कैसे निकालेंगे, सेम CnH2n+2 के फॉर्मूले से। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। क्यों 2 लिख रहा हूं, क्योंकि इथ का मतलब क्या होता था, मैंने अभी बताया कि इथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। तो n की वैल्यू 2 पुट की तो 2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या बन गया ये C2H4+2, यानी कि क्या बन गया C2H6। तो इस तरह से आप जितने भी कंपाउंड्स हैं एल्केन्स के अंदर उन सबके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद उसका डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया बेसिक, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। इसके आगे के जो कंपाउंड हैं उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप खुद से ट्राई कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले ये बताना मुझे जरूरी था। तो डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहला डॉट स्ट्रक्चर हम बनाना सीखेंगे मीथेन का, कि मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मीथेन का CH4 का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मीथेन का फॉर्मूला क्या है बेटा, CH4, एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम। यानी कि मीथेन के फॉर्मूले में, मीथेन के कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है और 4 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। और मीथेन लास्ट में क्या है बेटा, ANE। अगर ANE है तो दैट मीन्स ये कौन सी सीरीज से बिलोंग कर रहा है, एल्केन की सीरीज। और एल्केन की सीरीज में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनती है। एल्केन की सीरीज में क्या बनती है, सिंगल बॉन्ड बनती है। तो जब भी हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें ये चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे जो बॉन्ड बने कार्बन और कार्बन और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, सिंगल। सिंगल का मतलब ये हो गया कि वहां पे ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होना चाहिए। शुरू करते हैं, 1 कार्बन एटम था तो आप क्या कर लीजिए, कार्बन को इस तरह से सेंटर में लिख लीजिए, रफ यहाँ पे कर रहा हूं। कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,4 होती है। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो जो भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप यहाँ पे इस तरह से लगा लीजिए हर एक डायरेक्शन में। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 लगा दिए। अब क्या रह गया हमारे पास, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कितने हैं, H4 है, हाइड्रोजन 4 एटम है मीथेन के फॉर्मूले में। तो 4 हाइड्रोजन, यानी कि क्या करूंगा मैं 4 हाइड्रोजन हर एक डायरेक्शन में, एक हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4, ये 4 हाइड्रोजन मैंने हर एक डायरेक्शन में एक एक रख दिया। अब हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर 1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है, 1 ही आती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 ही रहेगा, क्योंकि एक ही शेल है, यहाँ पे K शेल ही और वही उसका आउटर मोस्ट शेल होगा। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन, जैसे कार्बन के हमने
4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के यहाँ पे डिनोट किए, उसी तरह से हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल को हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ लगाएंगे। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लगाने के लिए मैं कलर थोड़ा दूसरा डिफरेंट चूज कर लेता हूँ। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था हर एक हाइड्रोजन के पास रहता है, हर एक हाइड्रोजन के पास क्या होगा, एक एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो हमने डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेटा क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेगा कार्बन, कार्बन को क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, और नीड है क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा बेटा, कहां से लेगा, हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन का ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये कार्बन अपना शेल कुछ इस तरह से कंप्लीट करेगा। देखिए अब इस सर्कल के अंदर आप देखेंगे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन ने अपना शेल कंप्लीट कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब बच के हमारे पास क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, हाइड्रोजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, नियरेस्ट। और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको किसकी अटेन करनी है, हीलियम की, क्योंकि हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए, हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। जैसे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया ताकि कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। सेम उसी तरह से हाइड्रोजन का भी काम यहाँ पे क्या है कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना, तो उसके लिए क्या करेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। तो ये हाइड्रोजन ने, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, व्हाइट इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये स्टेबल हो गया। इसी तरह से इस कार्बन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ। अब देखिए कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी टोटल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, 4 उसके पास आउटर मोस्ट में ऑलरेडी थे, 4 उसको और जरूरत थी, तो हर एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किया। सिमिलरली हाइड्रोजन को एक की जरूरत थी, तो कार्बन ने अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, तो दोनों ने शेयरिंग की। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब क्या बनती है बेटा, कौन सी बॉन्ड बनती है, मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ी थी हमने, तब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी तब कोवलेंट बॉन्ड बनती है। और अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा तो सिंगल कोवलेंट, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवलेंट, और अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिए, पहला कार्बन ये आ गया। अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो क्या आ जाएगी, सिंगल बॉन्ड आ जाएगी H। यहां पे भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इधर भी सिंगल बॉन्ड H। यहां पे भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड H। यहां पे भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड H। तो हर, देखिए यहाँ पे क्या बनाया, एल्केन में क्या होती है, सिंगल बॉन्ड बनती है, तो सिंगल बॉन्ड बन गई ना, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जस्ट अ सेकेंड, ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे इसको, ठीक है, इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। ये वाला जो था ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने डोनेट किया, और ये आ गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ आ गया, ये 3 चीजें जो है वो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना। आई होप समझ आ गया होगा, पहला मैंने डिटेल में बताया। अब सेकंड वाले पे मूव करते हैं। सेकंड क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड कौन सा आ जाएगा बेटा, सेकंड आ जाएगा हमारा इथेन। इथेन सेकंड जो कंपाउंड है वो कौन सा है, इथेन है।
इथेन का सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस से निकलेगा? जनरल फॉर्मूला से, CnH2n+2 से। अब मैंने क्या बताया था कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करने हो तो ये आगे वाला आपने नाम देखना है, इथ। इथ का मतलब क्या हो गया? n की वैल्यू क्या है? 2 है। तो अगर n की वैल्यू बेटा 2 है तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे C2H, 2 × 2 + 2। तो क्या बन गया ये? C2H, 2 2 जा 4 और +2। तो क्या बन गया? C2H4 + 2 6। तो फॉर्मूला इसका क्या आ गया? C2H6, यानी कि 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर इथेन। यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका कहलाता है? इथेन का कहलाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। तो 1 और ये 2 इस तरह से लिख लेने हैं आपने। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसको स्ट्रेट चेन में आपने लिख लेने हैं। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन इधर रखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब फिर से वही सेम प्रोसेस। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे कार्बन के ऊपर मेंशन करेंगे। 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी 4 ही होंगे। 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अभी पता किया था आपने। 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। मैं हाइड्रोजन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन अलग कलर से इसलिए डोनेट कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो व्हाइट कलर वाले डॉट्स हैं ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो यहाँ पे क्रॉस में मैंने मार्क लगाए हैं वो किसके हैं? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अंडरस्टैंड? अब कैसे? कार्बन, अभी इस कार्बन के पास अगर देखेंगे तो इस कार्बन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या करना है? ये क्या चाहिए इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेगा? क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन जो साइड वाले हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेंगे। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए ना। ये 1 2 3 जो क्रॉस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन, हर एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। 4 कौन से? इसके अपने 1 2 3 4। अब बच गया 1। तो वो कहां से मिलेगा? वो ये वाला कार्बन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो कुछ इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी, इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। ये कार्बन था, 4 इसके अपने और 4 इसने कहां से लिए? यहां से। अब देखिए कार्बन के पास कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन स्टेबल हो गया, कार्बन ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। अब इस साइड वाले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन कंप्लीट। कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन कंप्लीट। कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन कंप्लीट। तो इस साइड वाले ये कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सिमिलर इसी तरह से इस कार्बन के पास अपने कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के। तो जो बाकी के 3 हाइड्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बन के साथ शेयर करेगा, हो गए 7। और इस साइड वाला ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये भी इस कार्बन के साथ शेयर होगा। तो ये बन गया, कार्बन स्टेबल हो गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रह गया। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया ये, हाँ यहां से करेंगे इसको, ये इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस तरह से। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ये ड्रॉ हो गया। अब इसी का क्या बनाना है हमने? क्या बनाना है बेटा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? 2 कार्बन थे, 2 कार्बन लिख लिए, लिख लिए दोनों कार्बन। अब इसके बाद इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बीच में क्या आ गई? सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 1। इधर भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 पेयर और यहाँ पे भी 1 पेयर। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका? इथेन का। इथेन ANE, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो बन गई, बन गई। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो बन गई। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मतलब यहाँ पे मैं और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि 1 पेयर
जैसे ये एक और ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे बनाया था ना, तो ये मिलके इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। वन पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन। जैसे वन पेयर ऑफ शूज, तो वन पेयर ऑफ शूज का मतलब क्या हो गया कि उसमें कितने जूते आएंगे? दो जूते आएंगे ना, एक लेफ्ट फुट का एक राइट फुट का, तो वो होता है पेयर का मतलब। ठीक है, तो वन पेयर का मतलब ये होता है। तो ये किसका बन गया? आपका इथेन का बन गया। नेक्स्ट एक और करके देखते हैं। इथेन के बाद हमारा क्या आ जाता है बेटा? इथेन के बाद आ जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? सेम जनरल फॉर्मूले से, CnH2n प्लस 2 से, इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? प्रोप का मतलब मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या बन गया? C3H6 प्लस 2, और क्या बन गया? C3H6 प्लस 2 8। C3H8 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C3H8 किसका फॉर्मूला बन गया? प्रोपेन का। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3। अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4। तो कार्बन 3 है, 1 2 3। हर एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो हाइड्रोजन कहाँ पे आएंगे? हमेशा फर्स्ट और लास्ट कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आएंगे, ये याद रख लीजिए। पहला कार्बन और लास्ट वाला, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एल्केन का ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहला और लास्ट कार्बन के पास हमेशा 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो एक हाइड्रोजन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसी तरह से पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। टोटल कितने हो गए? 6। और 2 जो बच जाएंगे वो सेंटर में आ जाएंगे। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन्स बताए थे? 1। इसको क्रॉस से डिनोट करेंगे, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, और इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है? हमने स्टेबल करना है इनको। कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा। कार्बन के पास अपने कितने हैं? व्हाइट, देखिए व्हाइट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। साइड में उसको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उसके साथ? 3। 4 और 3 7। एक बच गया, वो इस कार्बन से शेयर करेगा, इस तरह से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इस कार्बन के पास अपने कितने हैं? 4। जो व्हाइट इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4। और कितने चाहिए? 4 और चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो 2 तो इसको इस हाइड्रोजन से मिल जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 6। और बाकी के जो 2 बच गए वो इस कार्बन और इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। ये कार्बन और ये वाला, इस साइड वाला कार्बन और इस साइड वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर करेगा, और ये 8 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लास्ट कार्बन अपने कितने हैं? 4 5 6 7। हाइड्रोजन से मिले 3 और एक इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। ये हो गए कार्बन स्टेबल। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब करते हैं किसकी? अब करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास अपना है, ये कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, ये कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, ये कार्बन इसके साथ, यहाँ का कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, इधर का कार्बन, ये कार्बन शेयर करेगा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। तो हाइड्रोजन भी हो गया स्टेबल। हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर ली। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? कितने कार्बन थे? 3। 1 2 3। उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं? सिंगल सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड आएगी बीच में। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हर एक साइड में हाइड्रोजन पहले के पास 1 2 3, इधर 2 थे और इस साइड 3 थे। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं? 1, तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये बन गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपेन के लिए। तो इस तरह से बेटा एल्केन्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या आपके जो भी टर्म एग्जाम होंगे उसमें भी आप इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एल्कीन्स में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का
एल्कीन्स वाला पार्ट कवर करेंगे कि एल्कीन्स के हाइड्रो डॉट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनती है, तो डबल बॉन्ड किस तरह से बनाई जाती है उसके अंदर, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।